नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधियों से और तमाम उम्मीदवारों से बातचीत कर लिए हैं और ये इंटरव्यू आज लास्ट नेताजी कहिन का पार्ट है। इसके बाद हम ग्राउंड जीरो पे उतरे भी हैं और तमाम चीज़ों को दिखाने का काम इसी बेहट दक्षिणी पंचायत में करना शुरू कर देंगे। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला स्थित बेहट दक्षिणी पंचायत में मौजूद हैं और तमाम चीज़ों से आप सभी को अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ एक नवोदित नेता हैं, इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिनका नाम वीरेश्वर झा है और इनके नाम के बाद उर्फ में लगता है मंटुन झा, जिससे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हो सकता है जनता इनके मुस्तकबिल को साधने में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका निभाती है, अगर उन्हें वोट से, मतदान रूपी रिजल्ट से इन्हें विजय बनाती है, तो हो सकता है ग्राम के जो अभी उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, जनप्रतिनिधि भी बदल सकते हैं। आपका बेहद स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। जी, मैं वीरेश्वर झा बेहट दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हूँ। मैं 2016 से इसमें लगा हुआ हूँ। संयोगवश या दुर्भाग्यवश के ये जो उस चुनाव में नहीं लड़ा, मैं 21 का पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ और साथ ही बेहट दक्षिणी के जनता मालिक को सहृदय से प्रणाम करता हूँ, जो वो मुझे भारी मत से मुझे जीत हासिल करा। और आपके चैनल और सोनू कुमार जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो बिजी समय में तो व्यस्तता के बावजूद भी मेरे यहाँ हमसे अपना साक्षात्कार लेने पहुँचे हैं। चलिए, अब आते हैं सवालात और जवाब पे। सबसे पहला सवाल, कौन सा ऐसा नया शिकूफा है जिन्हें आप पटल पर रखने वाले हैं, लोग देखेंगे और आप ही को वोट देंगे? उन 14 उम्मीदवारों को में से मात्र एक उम्मीदवार आप कैसे ये साबित कर सकते हैं कि जनता आप ही पे विश्वास करे? देखिए, मैं विगत 5 साल से बेहट दक्षिणी का प्रतिनिधित्व तो नहीं किया, लेकिन इसके मंदिर देख रेख में मैं चल रहा हूँ और देख रहा हूँ जो यहाँ जो संकट है पंचायत में, जल निकासी का और रोड का और क्या रोड नाला नाली का जो बहुत बड़ा समस्या है, जो मेरे यहाँ जो होना चाहिए सो नहीं हुआ है। उसके लिए मैं प्रथमतया इसमें उतरा हूँ। ये आपका विजन है जिसे लोग मद्देनजर रखते हुए आपको वोट देंगे, इसके लिए आप आग्रह कर रहे हैं जी। अब कुछ तल्ख सवाल, जो मैं विभिन्न विरोधी, सत्ता पक्ष पे तो अभी मुखिया जी हैं और आप लोग जो हैं वो नवोदित विरोधी हैं जी। तमाम विरोधी कहते हैं कि इस पंचायत के स्थित तमाम वार्डों के लिए मुखिया जी ने 46 लाख रुपए का निकासी किया। क्या आप भी इस बात से मुतमईन हैं? मैं भी सुनता हूँ, मुझे भी जानकारी है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्डेड बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुन रहा हूँ जो 46 लाख रुपया जल के नाम पर निकासी कर लिया गया है और जल का जमाव का स्थिति वही बना हुआ है और मतलब लोग नौबटोल से स्टेशन जाएंगे, वो जाना दुर्लभ हो जाता है। हाँ, पानी के टाइम में अभी तो सूखा हुआ है और वो हुआ मैंने ग्रामीण का भी रोड जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसका भी मरम्मती नहीं हो रहा है। जल निकासी का ग्रामीण में भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। तो उस काम को देखते हुए मान लीजिए हम पंचायत में चुनाव लड़ने आए हैं। यदि हमको बेहट दक्षिणी का जनता मालिक यदि मुखिया चुनती है तो ये काम को मैं पूरा करूंगा। वर्तमान जो मुखिया हैं अमरनाथ झा जी, उनके एक भी काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? यदि मैं संतुष्ट होता तो चुनाव नहीं लड़ता। 5 वर्ष के अधीन में उन्होंने काम किया है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा, माफ कीजिएगा, उम्मीदवारों ने कहा है कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया? देखिए, काम जो किया कि नहीं किया उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि वो काम करते तो हम लोग 13 उम्मीदवार उनके मतलब विरोध में उतरते ही नहीं। तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने काम किया ही नहीं। काम उन्होंने, देखिए, फिर आप घुमा फिरा के हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है,
लेकिन काम किया कि नहीं किया तो ये तो जनता कहेगी बेहट की। आप भी तो देखे होंगे ना क्षेत्र में। आप मैं तो जो देख रहा हूँ उसमें काम तो मुझे शून्य लग रहा है। हाँ, यही बात तो मैं तब से पूछ रहा हाँ, था। काम जो होना चाहिए उस गति से काम नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब धीमा शून्य गति। शून्य मंद शून्य, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है जो शून्य मतलब होता है जीरो, हाँ, लेकिन काम जो होना चाहिए उस गति से काम नहीं तो हुआ। आपने कहा है कि जीरो काम हुआ है। नहीं, जीरो हम वापस लेते हैं इस बात को। जीरो नहीं, काम तो मान लिया ऐसा 5 वर्ष में कुछ तो हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए पंचायत का, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए हो। आपके नज़र में कौन सा ऐसा काम है जिसे ये क्षेत्र पूर्ण रूप से वेल डेवलप हो जाए? हाँ, सबसे पहला काम है जल निकासी का। जी, सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, समस्या लाइटिंग का। हम्म, जो कहीं मान लीजिए दूसरे गांव पंचायत में हम देखते हैं कि हम अगल बगल पंचायत ऐसा है जो वहाँ लाइटिंग का मतलब व्यवस्था है, मेरे यहाँ कोई लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। उसके बाद मान लीजिए समस्या जो है सो पंचायत स्तर में बहुत सारा समस्या है। मेरा स्कूल है जो पानी में डूबा रहता है, वो पंचायती में आता है। पंचायत लेवल से उसका सॉल्व किया जा सकता है बहुत हद तक उसका व्यवस्था। शिक्षा में जो गिरावट आ गई है उसमें गुणवत्ता सुधार लाने का, यदि हम जीतते हैं, हमको जनता जिताती है, तो गुणवत्ता सुधार लाने का हम प्रयास करेंगे। मेरे यहाँ जो जनता मालिक हैं, जो गरीब लोग भी हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको न मान लीजिए राशन कार्ड बहुतों को मिलता है, राशन नहीं मिल रहा है। बहुत को मान लीजिए इंदिरा आवास नहीं मिला है, बहुत आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा है। उस पर हम काम करेंगे। हम जीतते हैं, यदि जनता मुझे चुनती है तो उस पर हम पुरजोर पूरा ताकत लगा देंगे, उस काम के लिए काम करेंगे। एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है, आप अगर अपने क्षेत्र में ये बेहड़ दक्षिणी का जो अगर आप शीर्ष क्षेत्र कह सकते हैं वो यही नवटोल ग्राम है। यहीं से अधिकांश अगर देखा जाए तो किसी भी उम्मीदवार का जनप्रतिनिधि बनना ये यहीं से शुरू होता है, जिसे आप शीर्ष गांव कह सकते हैं। इस गांव में अगर आप परिभ्रमण करते हैं तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। नहीं। उसके लिए भी पैसा आया था, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आया होगा, पंचायत का काम है। तो आप तो घूमे होंगे तो आपको तो जानकारी होगा हाँ, ना। क्या उसके लिए भी पैसा आया था या नहीं? सुनने में आया जो उसके लिए पैसा आया था, लाइटिंग नहीं हुआ। लाइटिंग नहीं हुआ। हाँ। और मान लीजिए उसके बाद हम क्या बोले आपसे, और बहुत सारा समस्या है जनता के बीच में, पंचायत में, जो मतलब सफलवती में। कभी ठीक है, आपने कहा है कि बहुत तरह की समस्या है। कभी पूर्व के जनप्रतिनिधि, जो अभी तो पूर्व ही हो गए मुखिया जी, कभी जा करके उनसे पूछा है कि क्यों नहीं लगा है? उनसे मैं तो नहीं पूछा हूँ, लेकिन अन्य लोग जाके बराबर उनसे पूछे हैं कि मुखिया जी ये काम करा दीजिए, मुखिया जी ये काम करा दीजिए, आपके स्तर का काम है। तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया और न काम हुआ। तमाम जगहों पे जाते होंगे, विभिन्न वार्डों में घूमते होंगे इस पंचायत के तहत। क्या लगता है इस बार की जनता क्या चाहती है? जनता परिवर्तन चाहती है। जनता इस बार परिवर्तन करेगी ही, और नया मुखिया का चुनाव होगा। ये आपको लगता है? एकदम लगता है। ये भी आप क्लेम कर सकते हैं कि हम ही आ सकते हैं? ऐसा हम क्लेम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जनता मालिक जिसको चुनती है, मेरा अपना विश्वास है कि जनता मुझे चुनेगी। अच्छा। लेकिन फिर भी जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा, बैलेट से बनेगा, मत से बनेगा। हम कैसे कर सकते हैं जनता मुझे चुन लेगी? लेकिन हम अपना उम्मीद रखते हैं जो जनता मुझे चुनना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, उसके बाद अपने पंचायत के जनता को लेकर? मैं जनता मालिक से सहृदय से अपील करता हूँ और विनम्र प्रार्थना भी करता हूँ जो मुझे भारी से भारी मत से जितावे, और पंचायत जितावेंगे तो मैं विकास का, पंचायत का विकास द्रुत गति से करूँगा। ये आशीर्वाद मुझे चाहिए। अब देखना है कि 26 तारीख को रिजल्ट आने वाली है, ऊँट किस करवट बैठती है, और बीरेश्वर झा जो हैं वो कितने हद तक बिल्ली के गले में घंटी बांधने में कामयाब होते हैं। लगातार मेरा रिपोर्टिंग अब कल से जारी होने वाला है। जनप्रतिनिधि का जो इंटरव्यू था वो पड़ाव खत्म हो गया है। मिलते हैं नए वीडियो में। कैमरा के उस पार हमारे सहयोगी हैं और इस पार मैं ये रिपोर्ट फिल्मा रहा था, इनका साक्षात्कार कर रहा था। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।